आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोग क्या पढ़ा रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी और विस्थापन। मैंने कहा था दूरी कौन सी राशि है, दूरी को कौन सी क्वांटिटीज मानते थे, स्केलर मानते थे, और डिस्प्लेसमेंट को कौन सी क्वांटिटीज मानते थे, वेक्टर मानते थे। इसको क्यों स्केलर कहा गया था और क्यों वेक्टर कहा गया था, ये बताने ही वाले थे कि भारत में कोयले की कमी की वजह से हमारे यहाँ क्या हो गई, विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और हमको वहाँ पे रुकना पड़ा। अब आज समय मिला है तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। कल के लिए क्षमा करिएगा। तो चूंकि हमने कल क्या बताया था कि जब 4 गया और ये 3 गया तो 4 और 3 कितना गया, तो हम टोटल डिस्टेंस कितनी कहते थे, 7 कहते थे। डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो निकालते हैं, वो हमारा कितना आया था, 5 आया। तो चूंकि डिस्टेंस निकालना है तो 4 और 3 हमको जाने के लिए हम ऐसे भी गए, ऐसे किधर से भी गए, लेकिन अब हम कहते हैं हमको ये 5 मीटर जाना है तो हम क्या करेंगे, हमको पता है ये 5 जाने के लिए मैं अगर ऐसे भी जाऊंगा, थोड़ा सा भी अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूं, थोड़ी भी एंगल चेंज करूंगा, एंगल चेंज होने से, कोण बदलने से उसकी दिशा बदल जाती है, सबको पता है। मैं अगर यहाँ पे इसका कोण बदलता हूँ तो मैं इतना भी कर दूंगा तो ये 5 से कुछ बढ़ जाएगा। ऐसे जा रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ना जाकर मैं अगर थोड़ा भी चेंज करके, सॉरी ये मार्कर मैं बदलता हूँ, थोड़ा इसको ऐसे चेंज करके मैं ऐसे जाना चालू कर दूँ तब भी थोड़ी बढ़ जाएगी, वो 5 से कुछ ज़्यादा हो सकती है। ऐसे मैं इससे इधर से भी जाना चाहूँ तब भी 5 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे पता है कि मुझे अगर ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। और इसके अलग हम जा रहे हैं तो चूंकि डायरेक्शन, एंगल बदलेंगे, एंगल बदलने से इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट किस पर निर्भर कर रहा है, डायरेक्शन पे। और हमने कहा था जब भी कोई भी क्वांटिटीज अगर 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है तो वो कौन सी होगी, हमने कहा था वो 2 चीज़ें कौन सी होती, मैग्नीट्यूड दोनों में होगा, मैग्नीट्यूड स्केलर में भी वेक्टर में भी। क्यों स्केलर में, क्योंकि उसको भी हम स्केल करते हैं। और वेक्टर में हमने कहा जब भी उसको दर्शाने के लिए हमको दोनों की जरूरत पड़ जाए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की। और हमको पता अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा हम इसको 5 मीटर कभी नहीं पहुंचा सकते ए से सी तक की। तो इसका ये किस पे निर्भर है, दोनों पे, इसलिए क्या है वेक्टर। बात समझ में आई? इसलिए हम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कहते हैं। हम उम्मीद है यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको कौन सी क्वांटिटी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को स्केलर लिख सकते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। लिख लो अदिश राशि भी हिंदी में, अदिश साथ में लेके चलने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों हम लोग जब भी हायर क्लासेज में पढ़ेंगे 9 से इंटर तक की, फिर BSc आपको MSc जैसे भी कुछ भी करना है तो आगे इंग्लिश हिंदी दोनों होना चाहिए। हायर क्लास में तो इंग्लिश ही होगी, तो दोनों चलेंगे, साथ रहेगा, जिससे दोनों बच्चे भी पढ़ते रहेंगे। आज के समय में ज़माना भी इंग्लिश का है, ना तो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, बोलते क्या इंग्लिश बोलते हैं, दोनों मिक्स करके। ना तो हम लोग हिंदी बोलते हैं और ना इंग्लिश बोलते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को मिला लिया। कीपैड में अपने कीबोर्ड में भी देखते हैं यही लिखा होता है, इसको इधर से काट दिया जाता है, इधर का हम ये इतना हटा देते हैं ऐसे, ये यहाँ का ये हटा देते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसको ये भी हटा दो, ये हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। देखो यही जोड़ के कीपैड में हम लोगों में क्या लिखा होता है, इंग्लिश टाइपिंग। कौन सी टाइपिंग, इंग्लिश। तो जमाना इंग्लिश का है तो हम लोग भी पढ़ेंगे भी कैसे, इंग्लिश में, दोनों हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। ठीक है, तो ये स्केलर हो गई। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश, याद रखना। और अब हम दोनों का अंतर अलग से नहीं बताएंगे, परिभाषा हो गई, अंतर सेम हो गया। अब कोई पूछे कि जो है दोनों दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले यही बता देंगे कि जो है दूरी क्या होती है, किसी बॉडी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चला गया टोटल पाथ, अर्थात उसकी कुल लंबाई ही क्या कहलाती, दूरी कहलाती है। एक्चुअल टोटल पाथ ट्रेवल्ड ही क्या होती, डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट में आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या बताएंगे कि दोनों के बीच का, अर्थात फाइनल और इनिशियल, अर्थात उनकी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का जो अंतर होता है वही, अर्थात डिफरेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। एक अंतर यही बताएंगे। दूसरा अंतर क्या बताएंगे कि जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। दूरी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। और विस्थापन कौन सी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा क्या बता सकते हैं कि ये दिशा पर निर्भर नहीं करती और ये दिशा पर निर्भर करता है। और ये दूरी कोई पूछे, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर मैं कह दूं कि मुझे कुछ भी मैं चलता हूं तो मैं कुछ चलूंगा, मैं लूंगा उसकी दूरी को। और दूरी जो है विस्थापन सदैव दूरी से कम, ज़्यादा या उसके ज़्यादा कभी नहीं होगा, उसके बराबर, कम या निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, निगेटिव कैसे होगा, नकारात्मक कैसे हो सकता है, मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे सबको ग्राफ बनाना आता है, मैंने बता दिया था ना ग्राफ में थे। जैसे मैं लेता हूँ, इसको हम क्या मान लेते थे, x और -x मानते थे, y और -y। अब इसको ओरिजिन मान लेते थे। हमने कह दिया था कि जो भी ये मूल बिंदु है, इससे इधर का हम प्लस में ले लेते थे मानने के लिए। अपने ऊपर मानना है, चाहे जैसे मानो। ये है ना 1 2 3, ये ऊपर वाली सब किस में होती हैं, प्लस में होती हैं। और अब इसके जब भी विपरीत जाते हैं तो इनको किस में लिया जाता है, ये सब माइनस में आते हैं। यहाँ नीचे वाला भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हम मान रहे हैं कि अब चूंकि ये इधर से इधर कभी भी जाएगा तो इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट जो भी डिस्टेंस कवर करेगी वो किस में होगी, पॉजिटिव। डिस्टेंस इधर भी जाए तब भी पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर किस में लेंगे, माइनस में। बात समझ पाए। अच्छा, डिस्टेंस माइनस में क्यों नहीं लेंगे, हम कहते इधर चला 1 2 3 कदम चला तो 3 चला ना, तो 3 माइनस कैसे कह देंगे कि 3 माइनस चला, वो 3 चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे निर्भर करती है, तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस और प्लस, ऊपर जाएंगे प्लस में लेंगे, नीचे जाएंगे माइनस। हमने एक पैमाना तय कर लिया कि इस आधार पे हम लोग इसको मानेंगे और वही हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या होगी, हमेशा डिस्टेंस हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव होगी। दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। इंग्लिश में लिख लो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को कैसे दिखाते हैं, ये प्लस बनाएंगे फिर v लिख देंगे, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो भी बताए थे। हमने कहा वो ए मार्केट गया, मार्केट से लौट के वापस आ गया, कोई डिस्टेंस उसने जो है डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो वो क्या हो गया, जीरो भी हो गया। जैसे मान लीजिए एक खन्ना साहब मार्केट निकले, मार्केट का स्कूल ही भेज देते हैं। मान लो कोई लड़का है ABC, नाम नहीं लूँगा किसी का पर्टिकुलर। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल गया निकलने के लिए, पढ़ने के लिए। कहाँ जाना है, ये इसका होम है, होम से कहाँ निकला, स्कूल के लिए। ये इसका क्या है, एक ही लीनियर में मान रहे हैं। B पे क्या है, ये H है, यहाँ पे इसका क्या है, स्कूल। A से स्कूल जाने में इसने लिया कितने मिनट, 20 मिनट लिए। अब चूँकि स्कूल गया, वहाँ पे इसने मीटिंग तय कर रखी थी और वहाँ से ये निकल लिया। और निकलने के बाद साथ में भी कोई हो सकता है यहाँ पे सिंगल गया, यहाँ पेयर बनाया और रुका नहीं 20 मिनट पे, यहाँ पे साथ में यहाँ से आ गया, यहाँ पे कहाँ पे, कुकरैल स्पॉट लखनऊ में, वहाँ पहुँच गया आराम से डिस्को करने। इस जगह पे क्या है, कुकरैल स्पॉट, एक अड्डा है, मान लीजिए कहीं भी गया, क्या दिक्कत है, घूमने टहलने के लिए। और अब यहाँ से यहाँ तक कि इसने जाने में लगाए 10 मिनट। कितने लगाए, 10 ना ले लो, ये ले लो 5 मिनट, 10 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10 मिनट। और ये इसकी दूरी थी हमारी, दूरी ले लेते हैं 40 किलोमीटर, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दूरी ले लेते हैं 10 किलोमीटर। और ये वाली दूरी थी 5 किलोमीटर। ये वाली कितनी थी, 5 किलोमीटर। अब बताओ, मैं कह दूँ H ने जो है यहाँ से स्पॉट तक की पहुँचने में कितनी दूरी तय की, तो आप क्या बताएंगे, 20 और 10 कितना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 + 10 कितना हो गया, नहीं 10 लिए है ना, 10 और 5 डिस्टेंस तो ये है ना, 10 और 5 कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। अब मैं कह दूं कि ये जो है 15 चला। अच्छा, टाइम कितना लिया है, तो टोटल टाइम भी देखेंगे। 15 जाने में कुछ समय लिया ना, तो वो समय कितना हो जाएगा, 20 + 10 कितना समय ले लिया, 30 ले लिया। बात समझ पाए, समय कितना लिया, 30 लिया। अब लेकिन मैं कह दूं कि अब जो है स्पॉट से ये घर आने के लिए इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब बताओ, चूंकि ये 5 किलोमीटर पहले आ चुका है। अब बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बचा,
कितना बचा, 10 से भी 5 कम कर दो, कितने बचे 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 बचा। और डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई 15 हो गई। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी, वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। और ये जीरो भी घर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं कह दूँ फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लूंगा ओरिजिन के, ऊपर नीचे इधर उधर, तो इधर जाएगा माइनस में लेंगे, इधर जाएगा प्लस में लेंगे, ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट को प्लस में लेंगे, नीचे जाएगा तो माइनस लेंगे। मैंने पोजीशन बताई थी वो कैसे मोशन करता है, याद रखना। मैंने उसमें बता दिया था ना कि ये ऐसे ऐसे चला जाए तो इसके दो कोऑर्डिनेट नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि एक में भी माना जा सकता है ना, इसको मैं इधर से x मान लूँ तो हो जाएगा। इसलिए जब भी एक कोऑर्डिनेट बदलता है तो एक लीनियर चलेगा, अगर दो बदलेंगे तो ऐसे ऐसे चल सकता है प्लेन में, जब फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी दोनों बदले। लेकिन अभी कोई तीसरा चले तो स्पेस में जिग जैग कर सकता है, ऊपर नीचे x भी बदलेगा, y भी बदलेगा और z भी बदलेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये सबका हो गया। आराम से कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले सकते हैं। हालांकि इतना गंदा लिखा हुआ है कि वो लेने की जरूरत नहीं। हम लोग अब बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। क्या पढ़ते हैं? स्पीड और वेलोसिटी। अगली डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? स्पीड और वेलोसिटी की पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं स्पीड। स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। और दूसरी क्या पढ़ेंगे? दिख रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है? देखो स्पीड क्या है, मैं कह दूं कि किसी को कुछ भी चलना है, जैसे हमने कह दिया कि कोई एक डायरेक्शन में चलना चाहता है, वो ऐसे ऐसे चलता रहा। अब स्पीड कहने का मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है और हमने कहा कि वो जो है यहाँ से ऐसे ए से चला और यहाँ डी तक की पहुँचा। अब उसी सेम टाइम पे यहाँ सी भाई साहब भी चलना चालू किए, ये पोजीशन के नाम दे देते हैं। यहीं से देखो समय, दोनों का समय मान लो यहाँ पे टी जो है 11 बजा हुआ था, कितना बजा हुआ था? 11। यहाँ पे टाइम कितना था? यहाँ भी 11 बजे हुए थे। तो ए से बी तक की जाने में मान लीजिए कोई एक रमेश है, रमेश ने कितना समय लिया? ए से बी तक की जाने में रमेश ने समय कितना लिया? यहाँ पहुँचे रमेश 12 बजे, यहाँ रमेश कितने बजे पहुँचे? 12 बजे। बात समझ पाए? और उसी समय टी कितना बजा हुआ था? 11। सुरेश निकले, सुरेश कहाँ पहुँच गए? ये यहाँ तक पहुँचे थे और ये पहुँच गए यहाँ पे। देखो 12 यहाँ भी बजा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो 12 बजे इसकी पोजीशन कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तो रमेश यहीं तक पहुँचे थे, सुरेश आके यहाँ पहुँच गए। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन ज़्यादा चला? क्योंकि दोनों के लिए मैंने एक चीज़ फिक्स कर दी, वो फिक्स क्या है? समय। मैंने समय नहीं बदला, क्योंकि तुलनाएं हमेशा दोनों इक्वल रखनी पड़ती तब होती हैं। समय दोनों के लिए 11, दोनों 11 पे चलना चालू किए। ये 11 से 12 बजने तक की ये इतना चला। सुरेश 11 बजे से 12 बजे के बीच में कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। तो मैं कह सकता हूँ कौन ज़्यादा चला? सुरेश ज़्यादा चले, रमेश कम चले। तो मैं इसको क्या कहता हूँ? अब मैं कहूँ किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि दोनों 1 घंटे में, ये 1 घंटे में इतना जा रहा है, मैं इसको मान लूँ ये 1 घंटे में कितना गया? मान लो 10 किलोमीटर गया। कितना गया? 10 किलोमीटर। और ये 1 घंटे में पहुँच गए भाई साहब 15 किलोमीटर। तो मैं कह दूँगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये 10 से गया है और ये 15 की। कैसे? मैं कह सकता हूँ ये 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है और ये सुरेश भाई साहब 15 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं। तो किसकी स्पीड ज़्यादा हो गई? मैं कह सकता हूँ कि ये 1 घंटे में कितना गया? 10 किलोमीटर। वो 1 घंटे में कितना गया? 15। तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं और सुरेश 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखना कि जब भी स्पीड निकालना होगा तो क्या? प्रति। वो कितने समय में कितना जा रहा है, वही उसकी क्या होती है? स्पीड। तो स्पीड एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस ही तो है कि वो हम कितना समय मेजर करते हैं, उस समय में वो कितना जा रहा है। तो चूंकि साइंस में क्या किया गया कि एक पैमाना तय कर लिया गया कि वो पर सेकेंड, पर आवर्स, मतलब प्रति सेकेंड या प्रति घंटे या प्रति मिनट वो कितना जा रहा है, अर्थात रेट ऑफ
हम जब भी समय की क्या निकाल लेते हैं, उसके मतलब जो है उसकी डिस्टेंस किसके साथ, दर निकाल लेते हैं कि वो उतने डिस्टेंस कितने समय में कवर कर रहा है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, स्पीड। तो स्पीड एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस कैसे है, मैंने कह दिया ना, इसकी स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो है क्या 10 किलोमीटर, है तो 1 घंटे में चली गई दूरी। मैं कह दूँ इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 किलोमीटर है क्या, है तो डिस्टेंस ही, लेकिन तय कितने में कर रहा है, 1 घंटे में। मैंने नीचे लिख दिया कि 1 घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं कह दूं कि ये सुरेश भाई साहब जो है 20 किलोमीटर कितने में जाएंगे, आप तुरंत बता देंगे। 1 घंटे गए 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर कितने में जाएंगे, जस्ट डबल कर दिया। 10 दूना 20 किया, तो 1 भी कितना लगेगा, डबल लगेगा, 2 घंटे। अब मैं इसका उल्टा भी पूछ सकता था कि सुरेश जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, रमेश 2 घंटे में 30 किलोमीटर जाते हैं, तो दोनों की स्पीड बताओ। मैंने स्पीड बताने का तरीका क्या बताया था कि दोनों का सेम लेंगे, तो चूंकि वहां भी स्पीड मान सकते, लेकिन नहीं, डिस्टेंस को पर में लिया है, कितने, 1 घंटे में 2 घंटे में। मैं कह दूं नहीं, सुरेश जो है, अब इसी को मैं ऐसे चेंज करता हूं कि रमेश 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, कितना जाते हैं, सुरेश 3 घंटे में, नहीं मैं इसको चेंज करता हूँ, रमेश 3 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, सुरेश 2 घंटे में 30 किलोमीटर जाते हैं। देखो दोनों मैंने 30 कर दिया, रमेश 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाते हैं, सुरेश 2 घंटे में 30 किलोमीटर जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं किसकी स्पीड ज़्यादा है, आप कहेंगे ना दोनों 30 किलोमीटर जा रहा है, तो दोनों बराबर होगा। गलत हो जाएगा ये चुनाव, क्योंकि गलत क्यों हो जाएगा, हमने एक चीज़ की तुलना गलत चीज़ से की। क्या तुलना गलत क्यों हो रही, क्योंकि समय अलग है। इसका ना हमको जब भी स्पीड बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, समय दोनों का सेम लेंगे। जैसे ये 3 घंटे में गया और ये 2 में गया, गलत बात। इसको 3 घंटे में मौका मिला, इसको 2 ही घंटे में मिला, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो मैं 3 का ना करके हम क्या करते हैं, इसीलिए पर्टिकुलर पर निकाल लेते हैं। अब इसका हम निकालने के लिए हमने क्या कह दिया, 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाता, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 30/3। स्पीड कितनी आई, 10 किलोमीटर कितना प्रति घंटा, 1 घंटे में ना, पर आवर। और इसका भी निकाले तो हमने कहा कितना, 2 घंटे 30 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, डिवाइड करा दिए, कितना आया, 15। अब इसकी स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमको यहाँ पे स्पीड नज़र आ रही कि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 15 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए जब भी तुलना होगी तो सेम से होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ही क्या होती है, स्पीड होती। लेकिन कब, जब उसको यूनिट ऑफ टाइम से देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, जैसे क्या कहेंगे, बोलो स्पीड क्या होती है, उसी जैसे मैं कह दूँ कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितने समय, टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलता है, डिस्टेंस कवर्ड कितनी, टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर्ड किया, बोलो। मैं कह दूँ टी टाइम में ये एस दूरी चला, कितना चला, एस चला, साइंस में एस ही लेते हैं। टी टाइम में कितना चला, एस। मैं कह रहा था कि 3 घंटे में कितना चलता था, 30, तो 1 घंटे में कितना चलता था, डिवाइड करा देते थे। तो यूनिट ऑफ टाइम कितना, टी ले रहे थे, टी टाइम में कितना चल रहा है, एस। तो 1 टाइम में 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट टाइम, इसको लिख लो, इन अ 1 यूनिट टाइम, इन अ 1 यूनिट टाइम डिस्टेंस कितनी कवर्ड होगी, बोलो, ऐसे लिख लो, कितना हो जाएगा, एस को किससे डिवाइड करा देंगे, टी से। कितने यूनिट टाइम में, 1 यूनिट। यूनिट क्यों लगा दिया, यहाँ पे आप जो लेना चाहें। अगर मैं कह दूँ 1 घंटे में गया तो घंटा लिख देंगे, मिनट में लिखेंगे तो मिनट में, सेकंड में लिखना तो सेकंड, दिन में लिखना तो दिन, वो आप जैसी भी तुलना करना चाहते हैं, इसलिए यूनिट लिख दिया जाता है। ये यूनिट कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, समय की, मिनट भी हो सकती है, घंटे भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल यूनिट्स में पूछे तो आपको पता है टाइम की यूनिट किस में लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, बाकी यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो एस अपॉन टी। और मैंने अभी क्या बताया कि वही 1 यूनिट, 1 यूनिट में ही, चाहे प्रति घंटा हो, प्रति मिनट हो, प्रति सेकेंड हो, वही 1 यूनिट में वो जितनी कवर करेगा वही हम उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अर्थात वो 1 यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस चलेगा वो उसकी हम क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। बात समझ पाए, 1 यूनिट टाइम में वो कितना चलता है, यहाँ पे 1 यूनिट टाइम में कितना चलता है, एस अपॉन टी। और यही 1 यूनिट टाइम में चली गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। बात समझ पाए, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, एस अपॉन टी। ठीक है, जहाँ पे एस क्या है,
वेयर एस क्या है, एस क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, टोटल डिस्टेंस लिखना चाहो टोटल लिख लो, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, या केवल डिस्टेंस लिख दो। और टी क्या है, टाइम, टी क्या है, तो इसका मतलब स्पीड इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या आ गया, बोलो, इसका मतलब स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ रहे हैं ना, दूरी बटे समय। अच्छा क्यों समय के साथ लिया जाता है, एक फिजिक्स का बहुत अच्छा रूल है क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक समय में वो एक ही जगह पे रहेगी, कभी दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती, भले वो कुछ भी समय ले, जब भी वो टाइम के रिलेट, मैं कह दूं इसने यहाँ पे ये 11 बजे, अब ये जैसे ही चलना चालू करेगा इसकी पोजीशन चेंज होगी, सीधी सी बात, पोजीशन जैसे ही बदली उसने क्या ले लिया, समय ले लिया। तो फिजिक्स का एक अच्छा रूल आ गया क्या, कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पेस में, ये सब क्या है, पूरा स्पेस है, इस स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट वन टाइम में कहाँ पे होगा, एक ही जगह पे होगा, वन प्लेस, अर्थात एक ही स्थान पर वो होगा। वो 11 बजे यहाँ था, तो 11 से जैसे ही कुछ आगे बढ़ेंगे और इसने चलना चालू कर दिया तो वो कुछ आगे होगा, तो अर्थात एक टाइम पर वो एक ही। अब मैं कह दूं कि 11 बजे यहाँ है, तो 11 बजे क्या इस जगह कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ना आगे ना पीछे ना कहीं भी, अर्थात एक टाइम पर वो एक ही पोजीशन पर होता है। बात समझ में, बहुत सारी मूवी हम लोगों ने देखा होगा कि टाइम ट्रेवल कराते हैं, टाइम ट्रेवल का मतलब ही क्या है, उसमें यही तो एक प्रिंसिपल लगता है, सिद्धांत, क्या कि वो ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक पोजीशन पे होगा। आप लोग मान लीजिए 5 घंटे पहले कहाँ पे थे, एक ही पोजीशन पे रहे होंगे, कभी 2 पोजीशन पे नहीं जाएंगे। मैं आपसे सीधे मान लीजिए लाइव करता हूँ, या मैं बोलना भी चालू करूँ, तो चूंकि पता है मैं बोलता हूँ, तो बीच में अभी एक चैप्टर आएगा साउंड, कि साउंड भी क्या करती है, ट्रेवल करती है, मतलब ट्रेवल मतलब वो भी तो चलती है, और आप मुझसे कुछ दूरी पर बैठे हुए, तो चल के जब भी पहुंचेगी तो कुछ समय लेगी, अर्थात मेरे बोलने और आपके सुनने में भी तो वो ट्रेवल किया, तो वो भी कुछ समय लेता है। इसका मतलब कि मैं अगर जिस समय बोल रहा हूं आप उस समय सुन भी नहीं पाते, बीच में कुछ समय लेता है और उसमें वो ट्रेवल करके आप तक पहुंचती है। तो एक समय आदमी एक समय एक क्या होगा, एक ही जगह पे होगा। मैं मान कह दूं कि सर ऐसा कैसे है कि मैंने ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, या मैंने फ़ोटो खींची क्लिक करके भेज दी, तब भी क्या कुछ सेकंड लेता है, वो नैनो में ले सकता है, 0.001 सेकंड ले सकता है, लेकिन हाँ एक से अगर दूसरी जगह पहुँची है तो वो कुछ समय लेगा, क्योंकि ये रूल है कि आदमी जो है एक समय क्या होता है, एक ही पोजीशन पे होता है। रूल क्या, सबको समझ में आ रहा है, मैं किसी समय एक ही पोजीशन पर रहूँगा, 2 जगह पे हो ही नहीं सकता। बात समझ पाए। तो स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। लिखना चाहो इधर लिख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा सबको पता है डिस्टेंस को हम पहले ही बता चुके हैं, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और फार्मूला बनाना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस इन 1 यूनिट टाइम आर कॉल्ड क्या, स्पीड। बात समझ पाए। अर्थात एकांक समय में चली गई दूरी, यहाँ क्या लिख देंगे, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है। अच्छा एकांक का मतलब समझ रहे हो, 1 यूनिट टाइम। एकांक समय का मतलब ही क्या होता है, 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट, एक अंक, एक 1 हो गया, अंक मतलब यूनिट, एक ही लेते हैं। हमने कहा ना 1 यूनिट ले लेंगे। जब भी समय को कितना ले लें, बोलो टी को कितना ले लें, ये देखो जब भी हम टी को कितना लेते हैं, टी इक्वल टू 1 यूनिट, कितना ले लें, 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट मतलब यही एकांक समय। क्या हो गया, एकांक समय। और जैसे ही टी को हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 1, देखो समय को कितना रख दो, दूरी बटे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय को मैं कितना रख दूं, 1, तो चाल किसके बराबर हो जाएगी, दूरी की। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय को कितना रखोगे, 1, तो 1 सबके नीचे होता है, तो चाल ही क्या हो जाएगी, दूरी ही क्या हो जाएगी, चाल। और मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि वो प्रति सेकेंड, प्रति घंटे, प्रति मिनट
को ही हम क्या कहेंगे 1 यूनिट टाइम। वो उसमें जितना भी डिस्टेंस चलता है वही उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। फिर इसके बाद डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या होती हैं, स्केलर होती हैं या वेक्टर होती हैं। अब चूँकि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर, तो समय भी क्या है, स्केलर, मतलब डिस्टेंस भी अदिश राशि और समय भी हमारी क्या है, अदिश राशि। तो चाल कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। बात समझ पाए। तो स्पीड इज अ कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, बोलो, स्केलर। स्पीड को हम कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, स्पीड को कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, मतलब चाल एक अदिश राशि है। ये मैं पहले बता भी चुका था और यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा है कैसे अदिश राशि है, क्योंकि डिस्टेंस भी अदिश है और समय भी क्या है, हमारी अदिश राशि है। और इसके बाद चूंकि ये कौन सी राशि, अदिश, मैं अब कह दूँ इसका मात्रक क्या होता है, मतलब यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, मतलब चाल का मात्रक। मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपान दूरी बटे समय। तो हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब दोनों की यूनिट ले लें, डिस्टेंस अपान यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ, इसको मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब दूरी का मात्रक, यूनिट ऑफ टाइम का मतलब समय का मात्रक। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती, डिस्टेंस की यूनिट अभी हम लोग बताए थे, डिस्टेंस क्या होती, वो कितना पाथ ट्रेवल करता है, और वो पाथ क्या है, एक तरीके की लंबाई है। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। हमने कहा ना साइंस में सबकी कौन सी यूनिट लेंगे, एसआई, फंडामेंटल यूनिट्स है ना। उन फंडामेंटल यूनिट्स में डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर होगी। क्या होगी, मीटर होगी। मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं एम से। और यूनिट टाइम की क्या होती, सेकेंड होती ऐसे। तो इसको हम ऐसे आबलिक लगाते हैं, मीटर पर सेकेंड। लेकिन साइंस में इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे नहीं, वैज्ञानिक जो साइंस नोटिफिकेशन हो, साइंटिफिक नोटिफिकेशन होता है, उसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको जो भी इसका जो भी नोटेशन करेंगे उसको कैसे करेंगे, एम एस को ऐसे लिख देंगे। और चूंकि नीचे अगर पावर प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस, ऐसे बचपन में पढ़ा होगा, ए अपान बी, सबके पावर 1 होती है। बी ऊपर जाएगा तो बी के कान के ऊपर कितना लिखा हुआ 1, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो एम अपान, अगर यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे सेकेंड, तो इसको ऐसे लिखा हुआ, इसके कान के ऊपर 1 लिखा हुआ, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस, एम इंटू एस माइनस 1। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट। हिंदी में भी लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति या मीटर प्रति सेकेंड। और इसको फिर ऐसे भी लिखेंगे, मीटर इंटू सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, इसके कान का माइनस ऊपर आ जाएगा 1, सेकेंड इनवर्स। इसको इनवर्स भी पढ़ते हैं, है ना, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ इसकी डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस भी बताई थी। चूँकि यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशंस को किस में लिखते थे, लेंथ, लेंथ को किससे लिखते थे, एल से। तो इसको किससे दिखाया जाएगा, इसकी डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी, इसको किससे दिखते थे, बोलो, एल से। समय को टी से, टी को ऊपर ले जाओगे, इसकी भी पावर 1 ही है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1, ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने डिस्टेंस की सारी बात कर ली, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या हो, सॉरी, स्पीड की बात ही कर रहे थे, अब किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की करते हैं। वेग, हमारा वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। मैं कह दूं वो पर सेकेंड, पर आवर, पर मिनट वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। बात समझ पाए। यहाँ किसकी बात कर रहे थे, पर सेकेंड, पर मिनट, अर्थात 1 यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो उसकी क्या होती थी, स्पीड होती थी। यहाँ पे हम कह देंगे वो 1 यूनिट टाइम में कितना जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, अर्थात एकांक समय में तय किया गया एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग
कहलाता है। ठीक है, अर्थात क्या है, a distance traveled in 1 unit time, 1 unit डिस्टेंस तो नहीं लिख दिए, इसको डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड क्या, वेलोसिटी। ठीक है, गुड। फिर इसके बाद इसकी भी यूनिट क्या होगी, यूनिट आप देखो, यूनिट दोनों की सेम होगी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और उसका भी, तो यूनिट दोनों का सेम होगा। यूनिट को क्या कहते हैं, मात्रक, मात्रक दोनों का वही होगा, मीटर पर सेकेंड, और उसको हम क्या लिखेंगे, एमएस माइनस। ठीक है, देखो लिख लिया। उसके बाद इसकी भी डायमेंशन वही होगी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन को एल में ही लिखेंगे, और नीचे जो टाइम लिखता है उसका भी टी होगा, तो एल टी माइनस, इसकी भी डायमेंशंस, डायमेंशन मतलब क्या होती है, बीमा होती है, क्या होती है, बीमा, इसको किस में लिखेंगे, एल टी माइनस 1। ठीक है, गुड। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब स्पीड भी हो गई और वेलोसिटी भी हो गई। चूँकि ये कौन सी क्वांटिटी, हमने कहा ये कौन सी स्केलर है और ये कौन सी वेक्टर है, कैसे, क्योंकि सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो ये भी क्या निकलेगी, वेक्टर। कैसे, मैं दोनों में अंतर क्या है, मैं कह दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है, मैं कहूँ कि वो ए से बी तक की गया, कुछ चलता रहा कुछ चलता रहा, लेकिन मैं कह दूँ मुझको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो मैं कह दूँ कि मेरी स्पीड कितनी है, तो वहाँ स्पीड ना बताकर जब मैं उसको साथ डायरेक्शन लूँगा कि मेरी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट डायरेक्शन में है, अर्थात मैं पूर्व दिशा में 40 की स्पीड के साथ चल रहा हूँ। बात समझ पा रहे हो, मैंने स्पीड कितनी बताई 40, लेकिन साथ में क्या लगा दी, डायरेक्शन। इसका मतलब स्पीड जो 40 बताई वो उसका परिमाण है, और एक डायरेक्शन फिक्स कर दी, तो जब भी किसी स्पीड का जो हम परिमाण बता रहे हैं ना, वो परिमाण के साथ हम क्या लगा देते हैं, डायरेक्शन, तब वही क्या बन जाता है, वेलोसिटी। बात समझ पाए, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ही क्या है, उसकी वेलोसिटी है। अर्थात क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज वेलोसिटी। ठीक है, गुड। मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटा दें, स्पीड और वेलोसिटी हमारी हो गई है, स्पीड और वेलोसिटी। अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं, स्पीड और वेलोसिटी हो गई, अगली हेडिंग डालते हैं एसिलरेशन। क्या डालते हैं, एसिलरेशन, मतलब उसको कहते हैं त्वरण, कहेंगे क्या पढ़ा जाएगा, त्वरण। अच्छा, स्पीड में हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं, ये समान चाल और असमान चाल क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, इसी के टाइप में यूनिफॉर्म स्पीड, और इसको क्या कहते हैं, एक समान चाल। क्या कहते हैं, दिख रहा है कि नहीं, ज़्यादा ऊपर लिख दिया, देख लें, नहीं दिख रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, एक समान चाल। अच्छा, एक समान यूनिफॉर्म मतलब कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट चलना चालू करे, वो ए से बी तक की जाए, मैंने इसको कई पार्ट में बांट लिए, ए से टुकड़े कर लिए, ऐसे ए से बी तक की गया, बीच में बहुत सारे स्टेप देख रहे हैं कि ये हमेशा 5 के, मान लीजिए ये स्पीड सबको पता चल चुकी ना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, कितने की, 20। तो वो ए से मान लीजिए बीच में, इसको ऐसे ए से बी है, बीच में ये पॉइंट बना लेता हूँ मैं, x1 पॉइंट का नाम ले लो, P1 P2 पॉइंट है ना, स्टॉप वाले, P3 P4 P5। मैं देख रहा हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है, 20 नहीं, इसको 40 कर लो, क्या दिक्कत है,
40 किलोमीटर। अच्छा बताओ 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 40 किलोमीटर कितने में जाएगा? सबको पता 2 घंटे। कैसे? हमने निकाल लिया था ना, ये डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस कितनी? 40 किलोमीटर। और स्पीड कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना निकलेगा? बोलो, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी? 40/20 इक्वल टू, काट दिया, कितना आया? बोलो 2 आवर। कितने घंटे? अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जाने में कितना लगाएगा? 2 घंटे लगाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की जितने समय में जा रहा, ये सब एकदम फिक्स हैं, ये दोनों सब बराबर हैं। अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है, मतलब सब समान दूरियाँ हैं बीच की। ये अर्थात a से यहाँ तक की जाने में जितना समय लेता है उतना यहाँ भी ले रहा है, उतना यहाँ भी ले रहा है, उतना यहाँ भी, उतना यहाँ भी और उतना यहाँ भी। ये इसकी अर्थात स्पीड में कोई भी कमी नहीं। मैंने कितने पार्ट बनाए? मान लो 1 2, देखो कितने हिस्से हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक और बढ़ा लो, मज़ा नहीं आएगी, फिर डिवाइड करने में आसानी रहेगी। ये कितना हो गया? 20। कितने हिस्से हो गए? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। मैं कह दूँ 8 हिस्से डिवाइड करने का मतलब कितना? एक हिस्से में कितना आएगा? डिवाइड कराओ, टोटल डिस्टेंस कितनी? 40। एक हिस्से में कितना आएगा? 5। 40/8 करो, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5, 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 10 15 20 25 30 35 और 40। 40 किलोमीटर को हमने 5-5 किलोमीटर के बनाए। तो अब देखो 5 किलोमीटर। अच्छा अब बताओ टोटल कितना जा रहा है 2 घंटे में? कितनी दूरी? 40। तो 5 किलोमीटर कितने में जाएगा? आसानी से निकाल सकते हो। 40 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 घंटे। घंटे में मिनट को बदलना चाहो तो 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 120 मिनट आएगा। 120 मिनट में। अब बताओ कितने किलोमीटर में निकालना है? 5 किलोमीटर ना, तो 1 किलोमीटर कितना जाएगा? बहुत बचपन में मैथ लगाई होगी ना, 40 नीचे जाएगा। फिर 5 निकाल रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 120 इंटू कितना? 5/, कितना? 40। काट दिया हमने, 2 पंची 10, कितना? 2 इंटू 5, 2 5 10 हो जाता है। इतने मिनट, अर्थात ये 10 मिनट लगाएगा। कितने मिनट लगाएगा? 10। देखो अभी 2 घंटे बन भी जाएंगे। नहीं गलत तो नहीं हो गया? देख लो, जब 3 जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा ना, ये 3 हो गया, तो 3 5 जा 15, तभी तो होगा 15 8 120 है ना। तो 15 मिनट दो। पहले 5 किलोमीटर 15 में जाएगा, दूसरा भी 5 किलोमीटर कितना जाएगा? 15 में, तीसरा भी 15 में, चौथा भी 15 में। अर्थात ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। देखो सारी डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, समान। तो ये दूरियाँ क्या हैं? समान दूरी। सब क्या है? समान दूरी। समान दूरी को क्या कहते हैं? इक्वल डिस्टेंस। क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस को कितने कवर कर रहा है? 15। टाइम भी कितना ले रहा है? 15 मिनट। इसमें भी कितना मिनट? 15 मिनट। अर्थात टाइम भी कितना ले रहा है? इक्वल ले रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? इक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है। इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, टाइम भी वो अलग नहीं ले रहा। तो अर्थात इक्वल डिस्टेंस को जब भी वो इक्वल टाइम में ट्रेवल करे, वो कौन सी स्पीड होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अर्थात जब भी समान दूरी को समान समय अंतराल, देखो सारे समय के जो अंतराल हैं वो कैसे कैसे हैं? समान समान है। तो यहाँ पे परिभाषा इसकी क्या बन गई? जब वस्तु समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे। कौन सी दूरी? समान दूरी तय करे, तब वस्तु की चाल एक समान होती है। वस्तु की चाल एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान होती है। ठीक है। अर्थात when a object traveled equal distance in a equal time, इक्वल की स्पेलिंग सही कर लो, इक्वल टाइम इंटरवल, उसका जो टाइम इंटरवल सब कैसा है? एक जैसा है। देन या लिख लो आर कार्ड, सबसे आसान पड़ता है आर कार्ड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं
बात समझ में आ गई। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, डायमेंशन भी निकालोगे, सब में डिस्टेंस होगी, कवर करेगा, टाइम भी लेगा। तो इसका मतलब जब भी डिस्टेंस और टाइम लेगा तो मात्रक निकालेंगे, मीटर पर सेकंड आएगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आना है। दूसरी आती है असमान चाल। अभी यही असमान चाल जो भी उसमें पढ़ाया था कि नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वही एक्सीलरेटेड का काम करता है, बाद में समझाएगा। तो वो दूसरा नॉन इसको वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं, मतलब बदलती रहे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो ये जाने में उतना ही समय ले, ये गया और समय कितना लिया, 40 किलोमीटर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और समय कितना ले 20 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटा, समय कोई कमी नहीं, टोटल समय उतना ही ले, लेकिन बीच की जो ये है इनमें चेंजेस आए। अब इसको मैं हटाता हूँ, मैं कह दूँ, मैंने इसको मान ली 3 ही 4 हिस्से में बांटा कि कोई ऑब्जेक्ट गया और ऐसे कर लो, 2 ही दिन में कर लो, कितने में कर लिए, 1 2 3 4 हिस्से में बांटे। मैं कह दूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है टोटल, 40 किलोमीटर, इसको 10 किलोमीटर का, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, और ये भी कितने 10 किलोमीटर। और ये पहले 1 घंटे में गया, ये इसने 1 घंटे में लगाया, कितना 1 आवर्स लिया। दूसरा जाने में इसने लिया 10 किलोमीटर, दूसरा जाने में 15 मिनट लिया, कितना ले लिया, तीसरा जाने में 30 मिनट लिया, कितना लिया 30 मिनट, और चौथा ये 1 2 3, और ये देखो 1 घंटा 30 45 हो गया, इसको 45 ना करो, इसको 10 मिनट कर लो, क्या दिक्कत है, 10 मिनट लिया। और यहाँ जाने में इसने 30 10 40, यहाँ 20 मिनट लिए। अब बताओ टोटल समय कितना लग रहा था, 2, तो यहाँ भी जोड़ लो, 1 घंटा 10, 1 घंटा 40 और 20 मिनट और 2 घंटे। अब टोटल समय कितना लिया 20। अच्छा डिस्टेंस हमने सबको कितने बांटी है, 10-10 किलोमीटर, 10 10 10 10, तो डिस्टेंस कितनी है, सबकी इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस अर्थात समान दूरी है। लेकिन क्या बताओ, ये समान दूरी को वो समान समय में तय कर रहा है, नहीं कर रहा है। पहले को 1 घंटा लगा रहा है। अच्छा एक बात समझ में आ रहा है कि 1 घंटा लगाने का मतलब, मान लीजिए कोई आप निकले मार्केट के लिए, 40 किलोमीटर है, तो बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाए, तो 10 किलोमीटर जाने में आप टी टाँ करते हुए कितना समय लगा दी, 1 घंटा, 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग गया। फिर 1 घंटा जैसे ही वो ट्रैफिक खत्म हुआ, आपको बढ़िया एकदम रोड मिल गई, मान लीजिए वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या गंगा यमुना एक्सप्रेस वे मिल गया, आप उस पर दबा दिए सीधे, तो 10 किलोमीटर जाने में 10 ही मिनट लगाए। फिर उसके बाद अब हल्का ट्रैफिक, थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक, पहले से कम था, फिर जाने में कितना, 10 किलोमीटर जाने में 30 लग रहा है, मतलब जा रहे हैं रुक रुक के जाना पड़ रहा है। यहाँ तो जाम में फंसे हुए थे, तो यहाँ कुछ समय कम लगा। और इसके बाद फिर 10 किलोमीटर जाने में, अब ठीक है, मतलब मार्केट में लोग आ जा रहे हैं, चल रहे हैं, हम लोग देखते हुए चले गए, तो इसमें 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगा। तो हम लोग ये दूरियाँ क्या समान बांटी, इन समान दूरियों को जाने में क्या समान समय लग रहा है, नहीं लग रहा है, हर बार समय अलग अलग हो रहा है। इसलिए समान दूरी को असमान टाइम में ना, असमान समय अर्थात अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम में तय कर रहे हैं। कैसे तय कर रहे हैं, अनइक्वल टाइम अर्थात नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, जब वस्तु असमान, मतलब समान दूरियों को, ऐसे लिख लें, इसको ऐसे बांट सकते हैं, जब वस्तु असमान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, समान दूरियां तय करती है, तब उसकी स्पीड कैसी होती, असमान चाल कहलाती। वही लिखोगे, कैसे लिखना होगा, लिख लेंगे, वो है ना ऑब्जेक्ट है ना, क्या लिखेंगे, एक अनइक्वल टाइम इंटरवल अ डिस्टेंस कवर्ड इक्वल, आर कार्ड क्या हो जाएगी भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अर्थात वो अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। बात समझ पाए। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, एक्सीलरेटेड मोशन पे आता हूँ, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन अर्थात वही जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती। मैं कह दूँ कि कोई पार्टिकल चलना चालू करे, पहले मैं मान लो पहले मैं खड़ा हुआ था, सबको पता जब खड़ा हूँ तो कैसे हूँ, रेस्ट में हूँ, फिर मैं चलना चालू करूँ, 1 कदम पहले मैं
पर सेकंड, मैं जब भी स्पीड या वेलोसिटी की बात करता हूँ पर सेकंड करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले वो सेकंड में 1 चला 1 कदम, अगले सेकंड में 2 चला, फिर अगले सेकंड में कितना चला, तीसरे वाले में 3 कदम। अब देखो वो उसकी स्पीड कैसे बढ़ रही, पहले 1 सेकंड में 1, फिर अगले में 2 चल रहा, फिर अगले सेकंड में 3 कदम चलने लगा। तो इसका मतलब, अच्छा अब कोई स्पीड पूछे समान है कि असमान है, असमान। क्यों? क्योंकि पहले जो है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा था, 1 ही, फिर अगले में 2 चलने लगा, अगले में 3, तो इसका स्पीड इसकी कैसी हो गई, असमान, नॉन यूनिफॉर्म। अर्थात जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड असमान करे तो उसमें एक्सीलरेशन हो सकता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं त्वरित होना, कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बढ़ाता है, मोटरसाइकिल हम लोग चलाना चालू करते हैं, पहले किस में होती है, रेस्ट में, फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, अर्थात बढ़ा रहा है। कहते हैं ना एक्सीलेटर पे पैर रखो, तो एक्सीलेटर पे पैर रखने का मतलब ही क्या होता है, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। एक्सीलेटर खींचना, हम लोग खींचते हैं मुठिया तो क्या हमारी स्पीड बढ़ती रहती है। तो अब अगले टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन इन मोशन। तो मोशन मतलब गति में जो है त्वरण कैसे आता है। तो त्वरण की एक तो बात समझ में आ गई कि जब भी किसी वस्तु की क्या बढ़ती है, गति, यही ना, वेलोसिटी। कहाँ गया, वेलोसिटी भी पीछे लिखाए थे कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या अपनी चाल को धीरे धीरे क्या, चाल में उसकी लगातार परिवर्तन हो रहता है, पहले कुछ गया फिर कुछ गया, तो चाल में लगातार क्या हो रही, चेंज हो रही। जब भी किसी की क्या वेलोसिटी लगातार चेंज होगी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम क्या कह देंगे, वो क्या हो रही, एक्सीलरेट हो रही था, तो उसमें एक्सीलरेशन है। बात समझ पाए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के सारे समीकरण बताए जाएंगे कि कैसे कौन कौन से समीकरण कैसे कैसे हैं। तो तीनों यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब तीन इक्वेशन आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से होते हैं। पहला है v बराबर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो कैसे कैसे आए इसको डिफाइन करेंगे। फिर मोशन चैप्टर के फिर एकदम समाप्ति की ओर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ में निरूपण भी अगर समझना होगा तो बता देंगे। फिर इसके एक्सरसाइज कर लेंगे पूरे चैप्टर के। फिर इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे। मोशन के बाद अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, फोर्स पढ़ाया जाएगा कि फोर्स क्या है। फोर्स में आप लोगों को क्या बताएंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, गैलीलियो ने क्या बताया कि फिर कितने टाइप का फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आप लोग चाहेंगे तो हम लोग वो भी बता देंगे कि जो है इस यूनिवर्स में कितने फंडामेंटल फोर्स काम करते हैं, मूल बल होते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इन सब चीज़ों को आप चाहेंगे तब डिफाइन करेंगे, अन्यथा ये सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया जाएगा। जब हायर क्लासेज का फर्स्ट ईयर या इंटर में जब भी आएगा तब पढ़ाएंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर ग्रेविटेशन भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे जो है दो मैटर जिनमें भी मास होता है वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते, इसका प्रिंसिपल कैसे बना, न्यूटन किससे सीखे, न्यूटन ने किनका पढ़ा, केपलर का पढ़ा, केपलर के गुरु ने क्या बताया। इन चीज़ों को आपको बताया जाएगा। ग्रेविटेशन के बाद और भी चैप्टर, फिर साउंड को बताएंगे, वो कैसे किस मीडियम में ट्रेवल करती है, कैसे क्या है। ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको डिफाइन करते हैं। चलिए आप सभी को नमस्ते।